गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो क्या कर रहे हैं सभी? पढ़ाई? यस, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो फिर पढ़ाई करते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई करनी है? कौन सा सब्जेक्ट है? यस, हिंदी। हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी की पढ़ाई करनी है हमें। और टीचर क्या पढ़ा रहे हैं हमें? हाँ, टीचर मात्राएं पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा टीचर? मात्राएं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कितनी मात्राएं हमने पढ़ ली है? स्वर पता है आपको? कौन से है स्वर? अ, आ, इ, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। और इन्हीं स्वरों की क्या है? मात्राएं हैं, जो हम किस में लगाते हैं? यस, व्यंजन में लगाते हैं, है ना। तो अब तक हमने कौन सी मात्राएं देख ली है? चलो 2 मिनट्स में हम वो देख लेंगे। सबसे पहले हमने देखी थी आ की मात्रा, है ना। अ में मात्रा होती है क्या? नहीं होती है। अ खुद एक शब्द स्वर है वो, है ना, जो हर व्यंजन में आता है। ओके, तो आ की मात्रा। आ की मात्रा किस तरह से होती है? यस, कैपिटल टी। ये हो गई हमारी आ की मात्रा। फिर कौन सी मात्रा सीखी हमने? छोटी की मात्रा, है ना। ये क्या है? हमारी छोटी ई। ओके, अब छोटी की मात्रा किस तरह से होती है? इस तरह से होती है ना। जो कहाँ लगती है? जो व्यंजन के सामने में लगती है। देन उसके बाद में हमने सीखी बड़ी की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा यस, व्यंजन के पीछे होती है। ये हो गई हमारी बड़ी की मात्रा। फिर उसके बाद में हमने देखे छोटा ऊ, है ना, ऊ। ये ऊ की मात्रा। देन बड़ा ऊ, ये हो गई हमारे बड़े ऊ की मात्रा। फिर क्या देखा हमने? यस, ए, है ना। ए की मात्रा कैसी थी? फिर एक मात्रा। ये है ए की मात्रा। देन ऐ, 2 मात्राएं ऐ की मात्रा। यहाँ तक हमने देख लिया है ना। इतनी मात्राएं हमने सीख ली है। आ की मात्रा, एक की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ऐ। ओके, ये हमने देख लिया है। अब आगे हम लोग आज कौन सा देखने वाले हैं? ओ की मात्रा। अब बेटा ये क्या है? क्या है ये? अ से अनार। अब इसमें अगर हमने एक मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया? आ से आम। और अगर इसके ऊपर हमने और एक मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा ओ। क्या बन गया? ओ। ओ से ओस, ओ से ओखली, है ना। ओ से ओस, ओ से ओखली। ओखली मतलब खल रहता है ना हमारे घर में, जिसे हम हिंदी में ओखली कहते हैं। तो समझ में आया। अब ओ की मात्रा मतलब कैसी रहेगी? एक खड़ी मात्रा और उसके ऊपर से एक मात्रा, जिसे हम ओ की मात्रा कहते हैं। ये है हमारी ओ की मात्रा। ओके, अब ये हमें किस तरह से लगानी है? तो चलो देखते हैं किस तरह से लगानी है। अब क, है ना, ये क्या है? क है। ओके, अब क में ओ की मात्रा लगानी है। तो हमें पता है एक खड़ी मात्रा और एक ऊपर से मात्रा, ये बन गया हमारा को। क में ओ की मात्रा को। ओके, देन ख में ओ की मात्रा खो। वेरी गुड। ग में ओ की मात्रा गो। म में ओ की मात्रा मो, है ना। एक ऊपर मात्रा देनी है और एक नीचे मात्राएं देनी है। देखो यहाँ दी हुई एक ऊपर मात्रा और एक नीचे मात्रा, वो है हमारी ओ की मात्रा। ओके, प में ओ की मात्रा पो।
फिर ब एक ऊपर और एक साइड में, है ना। ब में ओ की मात्रा बो, न में ओ की मात्रा नो, र में ओ की मात्रा रो, स में ओ की मात्रा सो, भ में ओ की मात्रा भो, झ में ओ की मात्रा झो, च में ओ की मात्रा चो, है ना। इस तरह से हमें क से लेके ञ तक, क से लेके ज्ञ तक ओ की मात्राएं लगाकर लिखना है ना। अब देखो बेटा, हमारे टेक्स्ट बुक में हमें दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 ओपन करो, है ना। पेज नंबर 34 जिसमें ओ की मात्रा दी हुई है ना। ओ की मात्रा भी दी हुई है और उसके शब्द भी दिए हुए हैं। तो ओ की मात्रा के शब्द किस तरह से बने हैं अब हम देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर पहला हमें दिया है घ। चलो देखो क्या दिया है, घ प्लस ओ की मात्रा, है ना, प्लस ड प्लस आ की मात्रा। अब घ में ओ की मात्रा घो, ओके, और ड़ में आ की मात्रा ड़ा, ये बन गया घोड़ा, ओके। दूसरा शब्द दिया हुआ है हमारे पास में त प्लस कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, फिर से त में ओ की मात्रा तो और त में आ की मात्रा ता, तो ता। फिर दिया हुआ है क प्लस ओ की मात्रा प्लस ट। अब ट में कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए हमें डायरेक्टली ट लिखना है, तो क में ओ की मात्रा को और ट, को ट, ओके। फिर कौन सा दिया है शब्द, मोर, म प्लस ओ की मात्रा प्लस र, मोर, है ना। देखो दिए हुए हैं ना हमारे पास में शब्द। टोपी, देखो टोपी किस तरह से बना है, टो, है ना, मतलब क्या आएगा, ट प्लस ओ की मात्रा टो, फिर प प्लस बड़ी की मात्रा, है ना, ये बन गया हमारा टोपी, ओके। अब आप मुझे बताओ, क प्लस ओ की मात्रा प्लस य प्लस ल, को य ल, है ना। फिर म प्लस ओ की मात्रा प्लस ट प्लस र, मोटर। फिर समोसा, अब समोसा क्या है, समोसा। अब स प्लस मो, है ना, म प्लस, वेरी गुड, ओ की मात्रा प्लस स प्लस आ की मात्रा, ये बन गया हमारा समोसा, है ना। तो देखो हमने क्या किया, ओ की मात्रा के जितने भी यहाँ शब्द दिए हुए थे वो हमने यहाँ पर राइटिंग की। आपको भी ये शब्द इसी तरह से नोटबुक में राइट करने हैं, ओके। चलो कर लो जल्दी से राइटिंग की सभी ने, ओके बेटा। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, हमें एक छोटा सा प्यारा सा लेसन दिया हुआ है जो हमें पढ़ना है ना। तो लेसन का नाम क्या है, सोनू मोनू। क्या नाम है लेसन का, सोनू मोनू। और ये लेसन जो है वो किसके ऊपर है, ओ की मात्रा के ऊपर, है ना। अब क्या लिखना है हमें, सोनू
सोनू, तो किस तरह से लिखेंगे हम? स में ओ की मात्रा सो, न में बड़े ऊ की मात्रा नू, सो नू। म में ओ की मात्रा मो, न में बड़े ऊ की मात्रा नू, मो नू। ओके, सोनू मोनू। अब ये दोनों कौन है? चलो देखते हैं। सोनू मोनू दो भाई थे। क्या थे सोनू और मोनू? दोनों भाई थे। क्या थे? भाई। भ में आ की मात्रा भा और बड़ी भाई। सोनू मोनू दो भाई थे। सोनू बड़ा था, मोनू छोटा था। सोनू कौन सा भाई था? सोनू बड़ा भाई था और मोनू छोटा भाई था। वे धोबी का काम करते थे। अब धोबी का काम मतलब कौन सा? कपड़े धोने का काम, है ना, धुलाई करने का काम। धोबी कौन सा शब्द आया है? धोबी। ध में ओ की मात्रा धो, ब में बड़ी की मात्रा बी। धोबी कौन सा काम करते थे? धोबी का काम करते थे। सबके कपड़े धोते थे। सभी के कपड़े धोते थे। गांव में जितने लोग थे सभी के कपड़े वो दोनों भाई धोया करते थे। एक बार दो चोर उनके कपड़े चोरी कर रहे थे। अब एक बार क्या हो गया, वो कपड़े सुखाए उन्होंने और वो अंदर होंगे। उतने में दो चोर आए। कौन आए? दो चोर आए और उनके कपड़े चोरी करने लगे। सोनू ने देखा, उसने शोर मचाया और जैसे ही सोनू ने चोर को देखा तो वह शोर मचाने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। उनको देखकर चोर डर गए। वे सारे कपड़े छोड़कर भाग गए। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, सोनू और मोनू ने एक दिन क्या किया, कपड़े सुखाए और कपड़े सुखाने के बाद में वो अंदर चले गए। उतने में वहाँ दो चोर आए जो क्या कर रहे थे? यस, सोनू मोनू के कपड़े चोरी कर रहे थे। तो सोनू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। फिर वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी लोग वहाँ आ गए और उन चोरों को समझ में नहीं आया और उन्होंने वो कपड़े वहीं छोड़ दिए और वहाँ से भाग गए। ओके, तो सभी को सोनू और मोनू इस लेसन में कौन सी मात्राएं सीखी हमने? यस, ओ की मात्रा, है ना। कौन सी मात्राएं दी थी यहाँ? ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, ए की मात्रा। जितनी भी मात्राएं हमने अभी तक पढ़े हैं वो सभी मात्राओं के शब्द इस लेसन में दिए हुए थे। ओके, तो सभी को समझ में आया बेटा? ओके, अब इसका जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आपको क्या करना है, जो सोनू मोनू का लेसन है उसे रीड करना है, पढ़ना है और पढ़ कर नोटबुक में राइटिंग भी करनी है। अगली क्लास में हम इसका एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।